आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। समाध्याय लिंग रूप का कारण और पाठ महादेव की उत्पत्ति। ऋषि बोले कि हे सूर्य जी, आप व्यास जी के प्रताप से सब कुछ जानते हैं। इस कारण हम आपसे पूछते हैं कि संसार में इतनी इन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग हैं, इसमें वही कारण है या कुछ और? हे सूर्य जी, हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की क्रिया से लोक में बाण हुई है, अतः इसका क्या कारण है? जैसा आपने सुना हो वैसा ही कहिए। सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसे मैंने व्यास जी से सुना है वैसा ही आज आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय दारुण वन में ही, जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते हैं, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याणार्थ नील लोहित शंकर जी अपना विकट रूप धारण कर जा पहुंचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी है, जो विभूति भूषण से शोभायमान कर्मियों की भी चेष्टा करते हुए ही हाथ में जो त्रिलिंग धारण किए उसे देख कर ही ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी, जिससे ही उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर तो इसी समय वहां से श्रेष्ठ ऋषियों भी आ गए, जो पहले ही से परम शिव भक्त संविधा लेने वन में गए थे। शिव जी के उस विविध रूप को देखकर ही उन्हें दुख हुआ और वे क्रोध से ही व्याकुल हो गए। शिव जी की माया से उन्हें दुखित बना दिया। वे परस्पर कहने लगे कि वो यह कौन है। तब इस प्रकार ऋषियों ने ऐसा बात सुनकर ही वे दिगंबर अवधूत तो कुछ न बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का ही लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ में यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। फिर तो ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग उस अद्भुत रूपधारी अद्भुत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान ही जलने लगा तथा जहां जहां वह जाता था जलता था, और वह आकाश पाताल स्वर्गलोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर न हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। कोई भी देवता कल्याण को न प्राप्त हुई। जिस देवता ने शंकर जी को नहीं जाना, वे सभी दुखी हुए। फिर सब लोग मिलकर ही ब्रह्मा जी के पास गए, नमस्कार कर स्तुति किया और अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिव जी का माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग सब कुछ जानकार है, फिर ऐसा निंदित कार्य क्यों करते हैं? यदि बिना जानने वाले करे तो एक बात है, शिव के विरोध कर कौन सुख पा सकता है? वे साक्षात शिव जी है। मैं आप लोगों से एक हाथ करता हूँ, जब तक तीनों लोगों में सुख लिंग कहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि लोग स्वस्थ हो गए। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी के से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आप लोग ही सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। इसकी विधि है कि एक घट की स्थापना कर उसमें 8 दल पूर्वाक से अंकुरों से उसमें तीर्थों का जल भरो। पश्चात वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण कर उसकी पूजा करो। फिर शतविधीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को ही स्थान बनाकर मंत्रों से मार्जन करके ही शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप गिरजा और बाण को ही स्थापित कर उसका मार्जन करो। फिर सुगंध तथा चंदन से पुष्प धूप दीप अन्य वैद आदि लेकर ही परमेश्वर शिव की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करो। अपने प्रणाम कर ही स्तुतियों से ही बाजों और गानों से धूम कर ही जय का उच्चारण करते हुए मंगलाचार करो और कहो कि हे देवेश, संसार को प्रसन्न करने वाले आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी हैं तथा संकर्ता भी है। हे महेश्वर,
आप ही संसार के आदि और अंतर्यामी हैं, अतः शांत हो। आप संसार का ही पालन कीजिए। इस विधि से करने से ही मिलते ही सारे द्रव्य शांत हो जाएंगे और लोगों को स्वच्छता प्राप्त होगी। ऐसा सुनकर सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब लोगों के शिव की इच्छा से शिव जी के चरण में गए। तब उन्हें अपनी शरण में आया देख उनकी भक्ति से पूजित और सत्कार पाए हुए शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उस ऋषियों से बोले कि यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण कर किया जाए तो सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा और बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में सामर्थ्य नहीं है। आप लोग इसके लिए ही पार्वती की प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए ही देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी से प्रार्थना की। पार्वती से ही शिव को प्रसन्न कर उपरोक्त विधि से अनुसार ही श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और मंत्रों के अनुसार ही सारी विधि कर ही शिव जी को प्रसन्न किया। जगन्माता पार्वती भी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप को से उस लिंग को धारण किया। तब योनि पार्वती में उस लिंग के स्थापित होने पर बड़ा ही आनंद हुआ। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।